गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 25 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि 26 को था हमारा संडे, और संडे के दिन आप लोग वीकली करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते हैं नितिन सर के साथ। तो देखते हैं हमारे परसों के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था हमारा कि घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने किया। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप कहाँ पे है? मुंबई में, और उसके बाद कहाँ पे है? दिल्ली में। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस तरह के जैसे डोर स्टेप जो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उनको डोर स्टेप प्रोवाइड करना, ये उनका एम रहा है। और इसी तरह लोगों को बाहर ना आना पड़े, घर में ही रहे, इसके लिए घर घर राशन योजना शुरू की गई है। और इसमें राशन में जो गेहूं दिया जाता था, अब उसे क्या दिया जाएगा? उसमें आटा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो रंगबती के नाम पर बदल दिया है। ठीक। फिर हमारा किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति में आ गई है? तो इसका नाम है काकरापार। याद रखिएगा। अगला है हमारा, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका ने चीन को अपने देश ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा अमेरिका डब्ल्यूएचओ को छोड़ चुका है औपचारिक रूप से, और सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली चलती रही तो अगले साल 2021 में अमेरिका कंप्लीटली डब्ल्यूएचओ को छोड़ देगा। ठीक। फिर हमारा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब मनाई गई है? तो 23 जुलाई को मनाई गई है इनकी जयंती। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोनार झील जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, और काफ़ी टाइम पहले वो चर्चा में था क्योंकि वहाँ का पानी जो था गुलाबी हो गया था। ठीक। तो अब अभी एक अध्ययन किया है पुणे के इंस्टीट्यूट ने, और उसने बताया कि हालो आर्चीय जीवाणु के कारण क्या था? पानी का रंग गुलाबी हो गया था। फिर हमारा प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया था? सोनू सूद ने किया था। और अभी इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें हैं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। एंड इसके अलावा अब जब लोग बेरोजगार हो रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो उनको उचित रोजगार की सारी सूचनाएं इस ऐप पे मिल जाएंगी। फिर हमारा कि किसने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए किस राज्य के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा ने मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन कल का, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअल आयोजित की जाएगी। यह सत्र कब शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 15 सितंबर को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पे क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत किया है। और अगर हम लोग बात करें तो जो इनिशियल परीक्षण होगा वो कितने लोगों पे किया जाएगा? 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों पर किया जाएगा, और अगस्त के लास्ट में यह परीक्षण किया जाएगा। और इसके साथ साथ कंपनी ने यह उम्मीद भी जगाई है कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। और 300 मिलियन की खुराक अगर बनानी है तो इसके लिए कंपनी को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ऑलवेज स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को शेयर भी करते रहिए। चलिए, फिर हमारा, भारत किस देश की सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर नाम का एक परीक्षण किट विकसित किया है, जिसे कि सबसे सस्ता किट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे फास्ट किट की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत ये किसके साथ कर रहा है? इजराइल के साथ। इंडिया और इजराइल मिल करके 30 सेकेंड के अंदर रैपिड टेस्टिंग का अभियान शुरू करेंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन
अच्छा, मंगल मिशन की बात आ रही है तो मैं आपको पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मंगल ग्रह को मार्स ग्रह कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल है। ठीक है, तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, ये तो हो गया हमारा स्टैटिक का पोर्शन। बात आती है करंट में क्या अपडेट है। करंट में अपडेट ये है कि अभी संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बन गया है जो कि मंगलयान लॉन्च करने की घोषणा किया है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, भारत ने जो मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, पहली बार में सफलता प्राप्त किया था, अभी उसने मंगल के सबसे बड़े उपग्रह फोबोस का इमेज भेजा है। ठीक है, जुलाई में ही ये इमेज भेजा गया है। ठीक, 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, और मंगलयान ने किसका भेजा है? फोबोस का इमेज भेजा है। ठीक, तो ये थे हमारे करंट के अपडेट। चलिए, और आपके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, और लेटेस्ट 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके अधिक ग्रहों की खोज की गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है तिहानवेन-1। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और इसे किससे लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। इससे पहले भी 2011 में चीन ने मंगल के लिए इंगहुओ-1 नामक एक खोजपूर्ण मिशन भेजने की कोशिश की, लेकिन ये विफल हो गया। और ये जो प्रोब है एक रूसी अंतरिक्ष यान पर भेजी गई थी। ठीक, चलिए, अब बात आती है कि तिहानवे-1 में क्या क्या है। तो एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। कोशिश पूरी यही है कि फरवरी 2021 तक यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाए, और ऑर्बिटर मंगल ग्रह का करीब 3 महीने तक चक्कर लगाएगा। इसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेगा और वहां के वातावरण, मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च के लिए डेटा भेजेगा। ठीक है, अच्छा, मिट्टी की बात आ गई तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे इसरो ने क्या किया है, जो चंद्रमा पर जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसको यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब में जीता है? तो इसको जीता है किसने? लिवरपूल ने इसको जीता है, और 30 सालों में यह पहला इंग्लिश खिताब है। कोरोना वायरस की बात करें तो यह मैच एनफील्ड स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेला गया मैच है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, और लिवरपूल के जो खिलाड़ी थे उनको देखने के लिए दर्शक नहीं थे। 1990 में आखिरी बार इंग्लैंड की टॉप लीग का खिताब जीता था। अगला हमारा, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कला नारायण शामी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से 2003 में सार्स प्रकोप के दौरान सीखे गए संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए। ठीक, तो अब आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, और इसके साथ साथ आप रेटिंग और रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐप से, आप जो भी पढ़ना चाहें, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, अगला है हमारा, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई में ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, और यह ऑपरेशन विजय की सफलता में मनाया जाता है। उसी को याद करने के लिए होता क्या है कि 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। बात आती, चलो पुनः तो प्राप्त कर लिया था, ये पहली बार देखे कब गए थे? तो 4 मई 1999 में ये देखे गए थे, और 5 से 15 मई क्षेत्र का मुआयना करने गए थे सौरभ कालिया। इनको पाकिस्तानी सैनिकों ने अपहरण कर लिया और प्रताड़ित करने के बाद इनकी हत्या कर दिया था। फिर होता है 26 मई 1999, मिग-21, मिग-27, जैगुआर और मिराज 2000 द्वारा घुसपैठियों पर हमले किए गए। और फिर 15 जून 1999 को वहाँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, इन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कारगिल से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा। और 29 जून 1999 में भारतीय सेना ने टाइगर हिल के निकट 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर यहाँ पे नियंत्रण स्थापित किया।
ठीक, और 26 जुलाई को पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि ऑपरेशन विजय की सफलता को याद करने के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा कि महिला अफसरों को किस क्षेत्र में अस्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पे किस क्षेत्र की बात की जा रही है, सेना की बात की जा रही है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया है। ठीक है, कि सेना में महिला जो अफसर हैं इनको अस्थायी कमीशन पर रखा जाए। इससे पहले भी कोर्ट के फैसले से पहले भी आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों को ही अस्थायी कमीशन का विकल्प था। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन पहले से ही मिल रहा है। तो अभी क्या था, हमारी सेना में नहीं मिल रहा था, जो कि अभी भी मिलने रहेगा, मतलब रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रह सकते हैं। जबकि अगर हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो इसके जरिए कोई व्यक्ति 10 साल ही नौकरी कर सकता है और उसका सर्विस पीरियड 14 साल तक बढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन अब क्या है, अब सभी लोग करेंगे। कौन कौन से सेक्टर हैं, आर्मी एयर डिफेंस है, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स। ठीक, तो ये क्या है, अभी यहाँ पे इनको अस्थायी कमीशन मिल चुका है। इससे पहले जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स जैसे विभागों में महिला अफसरों को पहले से ही परमानेंट कमीशन उपलब्ध था। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में वहाँ का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर में ही वहाँ का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। पता होना चाहिए आपको जयपुर के बारे में कि 2019 में जयपुर सिटी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दूसरा पॉइंट है इसमें प्लाज्मा बैंक, तो मैंने आपको बताया था पहला केंद्र शासित प्रदेश है अपना दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खोला गया था। ठीक, इसके बाद केरल उड़ीसा के राज्यों ने भी इसको शुरू किया। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी व्यक्ति अपना कोरोना से ठीक होता है वो अपना प्लाज्मा और डोनेट करता है, और उसके अलावा जो मरीज रहता है उसके कंसेंट से उसके अंदर इसको दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। काफ़ी चांसेस रहते हैं उसके ठीक होने के। ठीक है, अगले हमारे 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया, तो 24 जुलाई को मनाया गया 160वां आयकर दिवस, याद रखिएगा इसको। और आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और इसमें विभागीय प्रकाशन, ई जनरल पब्लिसिटी किट इत्यादि शामिल है। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आती है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था। इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जब क्विज बनते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के संदर्भ में CBDT क्या है, देश की सर्वोच्च संस्था है और यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है। तो झारखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना और इसी को देखते हुए वहां के लोगों को मास्क न पहनने पर इतना कड़ा नियम लगाया गया। इससे पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी मास्क न पहनने वाले पर 200 से 500 रुपए का जुर्माने का नियम बनाया हुआ है और केरल सरकार ने अधिकतम 5,000 का, लेकिन यहाँ पे झारखंड ने क्या किया है, वहाँ पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।